غزवह उहद के बाद कुफ़ार मक्का मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ मदीना से निकाले गए बाज़ यहूदी क़बाइल भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे। उन्होंने अरब के मुख्तलिफ़ क़बाइल को इकट्ठा किया और मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। कुरैश मक्का, बनु गतफ़ान और दीगर क़बाइल ने मिलकर तकरीबन 10,000 जंगजुओं का लश्कर तैयार किया। इस ज़माने में अरब में इतना बड़ा लश्कर बहुत गैर मामूली समझा जाता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हमले की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा फरमाया। इस मौके पर सलमान फ़ारसी ने एक नई तजवीज़ पेश की। उन्होंने अर्ज़ किया कि फ़ारिस ईरान में दुनी कंसेप्टे से बचने के लिए शहर के गिर्द खंदक खोदी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया और फ़ौरन इस पर अमल शुरू कर दिया गया। खंदक की खुदाई मदीना के उन हिस्सों के गिर्द जहां से दुश्मन दाखिल हो सकता था, एक बड़ी खंदक खोदी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ खंदक खोदते थे। सर्द मौसम, भूख और थकन के बावजूद मुसलमान दिन रात मेहनत करते रहे। इस दौरान कई मोजिज़ात भी ज़ाहिर हुए। एक मौके पर एक बहुत बड़ी चट्टान रास्ते में आ गई जिसे कोई तोड़ न सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल मारी तो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। एक और मौके पर खाने की शदीद कमी थी। एक सहाबी ने थोड़ा सा खाना तैयार किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मज़दूरों को बुला लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से वो थोड़ा सा खाना सबके लिए काफ़ी हो गया। दुश्मन की आमद चंद ही दिनों बाद 10,000 का लश्कर मदीना के करीब पहुंच गया। जब कुफ़ार ने खंदक देखी तो हैरान रह गए, क्योंकि अरब में इस किस्म की जंगी हिकमत अमली पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। दुश्मन खंदक उबूर न कर सका। वो कई हफ्तों तक मदीना के बाहर पड़ाव डाले रहा। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3,000 थी, जबकि दुश्मन उनसे कई गुना ज्यादा था। मुनाफिकीन का किरदार इस मुश्किल वक्त में। बाज़ मुनाफिकीन ने मुसलमानों के हौसले पस्त करने की कोशिश की। वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बड़ी बड़ी फुतूहात की खुशखबरी देते हैं, जबकि हम अपनी जानें बचाने के काबिल भी नहीं। लेकिन सच्चे मुसलमान साबित कदम रहे और अल्लाह ताला पर भरोसा करते रहे। अम्र बिन अब्दूद का मुकाबला दुश्मन के चंद बहादुर सवार एक तंग मुकाम से खंदक उबूर करने में कामयाब हो गए। उनमें मशहूर जंगजू अम्र बिन अब्दूद भी शामिल था। उसने मस्कुलरों को मुकाबले का चैलेंज दिया। इस मौके पर अली बिन अबी तालिब मैदान में उतरे। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ और बिलाखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अम्र बिन अब्दूद को शिकस्त दे दी। इस वाक़े से मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए और दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। बनु कुरैज़ा की गद्दारी। जंग के दौरान बनु कुरैज़ा ने मुसलमानों के साथ किया गया मुआहदा तोड़ दिया। इससे मुसलमानों को दो तरफ़ा ख़तरा पैदा हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साबित कदम रखा। अल्लाह की मदद। जब मुहासरा तवील हो गया तो अल्लाह ताला ने अपनी मदद नाजिल फरमाई। एक शदीद आंधी और तूफ़ान आया। दुश्मन के ख़ैमे उखड़ गए, आग बुझ गई और लश्कर में खौफ व हरास फैल गया। सर्दी, भूख, तूफ़ान और नाकामी से तंग आकर दुश्मन ने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। जंग का इख्तिताम इस तरह बग़ैर किसी बड़ी खुली जंग के मुसलमानों को अजीम कामयाबी हासिल हुई। दुश्मन अपने मकसद में नाकाम रहा और मदीना महफूज रहा। ग़ज़वा खंदक के अहम असबाक़। मशवरा और दानिशमंदी कामयाबी की कुंजी हैं। मुश्किल हालात में सब्र और इस्तिक़ामत ज़रूरी है। अल्लाह ताला पर भरोसा मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से बड़ी ताकत का मुकाबला किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मेहनत करके क़यादत की बेहतरीन मिसाल पेश करते थे। ग़ज़वा खंदक इस्लामी तारीख़ का एक फ़ैसला कुन मोड़ था। इसके बाद कुफ़ार मक्का की ताकत कमज़ोर होना शुरू हो गई।